गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं लक्ष्मी चौहान आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लक्ष्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिर हमने दोनों के बीच का डिफरेंस देखा था, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस देखा था। फिर हमने देखा था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत, हमने ये भी देख लिया है। फिर हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे किस किस टॉपिक पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा इस टॉपिक से हमेशा 3 से 4 क्वेश्चंस हर साल आता है। ये फ्री के नंबर है। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री के नंबर पा जाए, आपको मिल जाए, आप सीटेट क्लियर कर जाए। फ्रेंड्स, इतना तो जानते हैं कि एग्ज़ाम्स में एक नंबर से या तो बच्चा पास हो जाता है या तो फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको आप समझ लेंगे तो 3 से 4 नंबर कंफर्म है। तो ठीक है, हमने जो है ये 4 चीज़ें देख चुका है, मैंने आपको पढ़ा चुका है। ये वीडियो ज़रूर जाके देख लें। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम आगे बातें करते हैं, कुछ बातें करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम आफ्टर ऑल ये सब्जेक्ट जो है ये तो चाइल्ड साइकोलॉजी का है, ठीक है। तो चाइल्ड के बारे में बातें करते हैं, बच्चे के बारे में बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले जो बच्चा होता है 9 महीने 9 मंथ्स अपनी मदर के वूम में रहता है, ठीक है, गर्भ में रहता है। उसके बाद क्या होता है कि वो बच्चा दुनिया में आता है। 9 महीने बाद बच्चा बर्थ लेता है, पैदा होता है। उसके बाद क्या होता है, क्या पैदा होती पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि जाओ स्कूल जाओ, चलो जल्दी से बैग लो, चलो तुम्हारा एडमिशन हो गया है, या ऐसा कहते हैं तुमको क्लास में इस बार टॉप करना है क्या, या फिर ऐसा कहते हैं कॉलेज में तुम्हारे JEE, IIIT, NIT ये सब क्लियर होना चाहिए। बेचारा इतना सा बच्चा क्या JEE, क्या IIIT, क्या NIT क्या क्लियर करेगा? क्यों हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते 9 महीने के बच्चे को? क्यों? बिकॉज उसका विकास नहीं हुआ है, अभी वो इतना विकसित नहीं हुआ है। ही इज़ नॉट येट डेवलप्ड, ठीक है, अभी तक उसका इतना विकास ही नहीं हुआ है। हम जो है बच्चे का विकास देखेंगे। बच्चे का विकास अक्सर कई सारे स्टेजेस में होता है, ठीक है, स्टेजेस में होता है। तभी बच्चे को पैदा होते स्कूल कॉलेज नहीं भेजा जाता है, क्योंकि बच्चे का इतना विकास ही नहीं होता है। बच्चे का विकास अलग अलग स्टेजेस पे होता है, अलग अलग चरणों में होता है, ठीक है, अलग अलग। अब क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ गुण कुछ स्टेजेस में आते हैं। जैसे बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा शैशवावस्था में आता है, ठीक है। फिर कुछ चीज़ें अलग स्टेजेस में डेवलप होगी। तो ये सारी चीज़ें, सारी के सारे स्टेजेस, सारे के सारे चरण डेवलपमेंट के, किसके डेवलपमेंट के, और बच्चे के स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या रहने वाला है फ्रेंड्स? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्योंकि बच्चे का विकास अलग अलग चरणों में होता है, अलग अलग स्टेजेस में होता है। तो हम देखने वाले टॉपिक का नाम है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। क्या हमारा टॉपिक है? स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, ठीक, ये हमारा टॉपिक है। आज हम देखने वाले विकास के चरण। क्या हम देखने वाले? विकास के चरण। मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, तो प्लीज़ अगर कोई भी मात्राएं मिस्टेक होती है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इग्नोर इट, ठीक है। क्योंकि बायलिंगुअल हम बोल रहे हैं तो ये तो ईजी है, समझ तो आ ही जाएगा, ठीक है। इतना तो नहीं है कि कोई मतलब मात्राएं भी इतना कोई माइंड करे, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं। हम देखने वाले हैं कि बच्चा किन चरणों से होके गुजरता है, बच्चे का विकास कौन कौन से स्टेजेस से होता है। तो सबसे पहला स्टेज है, सबसे पहला बच्चा क्या होता है? 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है, यानी कि प्रीनेटल स्टेज, यानी कि प्रीनेटल यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था सबसे पहला होता है प्रीनेटल
यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं, प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्ण, प्रसव पूर्ण अवस्था। ठीक है, इसके अंदर बच्चा 9 महीने अपनी माँ के गर्भ में रहता है। ये हो गया हमारा पहला स्टेज। ठीक, उसके बाद होता है इन्फेंसी। क्या होता है, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, यानी कि शैशवावस्था। इसके बाद होता है इन्फेंसी, इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था होता है। इसके बाद क्या होता है, जो प्रीनेटल होता है वो 9 मंथ्स रहता है। बेबी अपनी माँ के वूम्ब में कितने महीने रहता है, 9 महीने। ठीक है, 9 महीने अपनी माँ के वूम्ब में रहता है। फिर इन्फेंसी क्या होता है, जब बच्चा 0 मतलब कि 9 महीने पहले का है, बट कहने को 0, ठीक है, दुनिया में 0, दुनिया में आया तो भी 0 ईयर्स ही तो हुआ है। 0 से 2 ईयर्स, 0 से 2 ईयर्स के बच्चे को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। फिर हम लोग का थर्ड स्टेज है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, ये बोलते हैं, जो कि होता है हमारा 2 से 6 वर्ष। ठीक है, 2 to 6 ईयर्स होता है। फिर इसके बाद होता है हम लोग का फोर्थ स्टेज लेटर चाइल्डहुड। क्या होता है, लेटर चाइल्डहुड, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तर बाल्यावस्था। क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तर बाल्यावस्था, जो कि होता है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद हम जो है देखेंगे क्या, एडोलसेंस। कौन सा, एडोलसेंस, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, एडोलसेंस, एडोलसेंस, एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, 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 जो कि होता है 12 से 18 ईयर्स। ठीक है, और अगर हम WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने, तो उनके हिसाब से एडोलसेंस जो होता है, एडोलसेंस 10 से 19 साल तक होता है, 10 से 19 साल तक। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के चरण। हम यहाँ पे सिर्फ एडोलसेंस तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चा जो है स्कूल में एडोलसेंस तक ही रहता है। वैसे इसके बाद और भी स्टेजेस होते हैं, एडल्ट एज होता है, फिर ओल्ड एज होता है, लेकिन हम सिर्फ पढ़ेंगे एडोलसेंस तक। ठीक है, कहाँ तक पढ़ेंगे, एडोलसेंस। तो हमने देखा फ्रेंड्स, बच्चे का जो विकास होता है वो 5 चरणों से होके गुजरता है। सबसे पहले होता है प्रीनेटल, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, 9 महीने जो वो अपनी माँ के गर्भ में रहता है। फिर उसके बाद होता है इन्फेंसी, यानी कि शैशवावस्था, 0 से 2 ईयर्स। फिर होता है अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 ईयर्स। फिर लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 ईयर्स। फिर एडोलसेंस, जिसको हम किशोरावस्था कहते हैं, 12 से 18 ईयर्स। और WHO के हिसाब से एडोलसेंस जो है 10 से 19 ईयर्स तक। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे क्या, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो हमको देखना है। और आज जो है हम इस वीडियो में 2 स्टेज को कवर करेंगे, 2 चरण को पढ़ेंगे, प्रीनेटल को पढ़ेंगे, फिर हम इन्फेंसी पढ़ेंगे। तो आइए मिलके अब हम सबसे पहले प्रीनेटल को देखते हैं। प्रीनेटल यानी कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है। ठीक है, जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, प्रसव पूर्व अवस्था। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रसव पूर्व अवस्था। तो आइए हम देखते हैं प्रीनेटल, प्रीनेटल। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, अवस्था।
ये हम लोग का सबसे पहला है, ठीक है, पहला विकास का चरण। क्योंकि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ भी तो विकास होता है। सबसे पहले क्या होता है, स्पर्म और ओवम, यानी कि जो फीमेल सेल होता है और मेल सेल होता है, दोनों मिल के एक बड़ा सेल बनते हैं। तो ये क्या है, बड़े सेल से फिर बॉडी, बच्चे का क्या होता है, ऑर्गेन्स यानी कि हार्ट डेवलप होता है, फिर उसकी बॉडी डेवलप होती है, फिर वो 9 मंथ अपनी मदर के गर्भ में रहता है। तो क्या ये भी तो एक विकास ही है, एक सेल से लेके पूरा बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर एक बेबी होना, तो ये भी तो एक विकास है। तो ये भी तो एक चरण हुआ, ठीक है, ये भी तो एक चरण है। तो इसको भी हमको देखना है, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम समझे मंथ के हिसाब से कितना है, ये 9 मंथ रहता है बच्चा अपनी माँ के गर्भ में, 9 मंथ्स तक रहता है। ये तो हम पहले से ही देख रहे हैं, वूम्ब में 9 मंथ रहता है। अगर इसको हम वीक्स के हिसाब से बोले तो कितने हफ्ते बच्चा अपनी माँ के गर्भ में रहता है, वीक्स के हिसाब से, वीक्स, ठीक है, वीक्स के हिसाब से जो बच्चा है वो रहता है 37 टू 40 वीक्स, क्या 37 टू 40 वीक्स, ठीक है, ये हो गया। अगर अब हम डेज के हिसाब से बात करें, डेज के हिसाब से कि डेज के हिसाब से बच्चा कितने दिन अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तो डेज के हिसाब से बच्चा 280 डेज, ठीक है, 280 डेज रहता है, ठीक है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि बच्चा 9 महीने, अगर हम मंथ के हिसाब से बात करें तो 9 महीने रहता है, वीक्स के हिसाब से बात करें तो 37 से 40 वीक्स रहता है, और अगर डेज के हिसाब से बात करें तो 280 डेज रहता है, ठीक है। तो हमने क्या समझा कि प्री नेटल स्टेज यानी प्रसव पूर्व अवस्था क्या है, प्रसव पूर्व अवस्था क्या है, ये कौन सा स्टेज है, ये है कंसेप्शन से लेके टिल बर्थ, यानी कि जब माँ बच्चे को कंसीव करती है, ठीक है, तब से लेके बर्थ तक पैदा होने तक के स्टेज को, पैदा होने तक के चरण को हम क्या बोलते हैं, कंसेप्शन, यानी कि कंसेप्शन नहीं, प्री नेटल बोलते हैं, ठीक है, सॉरी, यानी कि प्री नेटल से हम क्या समझते हैं, ये एक स्टेज है जो कंसेप्शन से लेके बर्थ तक होता है, क्या कंसेप्शन से लेके बर्थ तक होता है, यानी कि जब माँ बच्चे को कंसीव करती है और जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक के स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्री नेटल, ठीक है, प्री नेटल। तो फ्रेंड्स ये था हमारा प्री नेटल स्टेज। अब हम समझेंगे इन्फेंसी, कि इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था क्या होता है, ठीक है, शैशवावस्था हम समझते हैं। अब आइए हमको देखना है सेकेंड स्टेज, क्या सेकेंड जो मैंने आपको बोला था, इन्फेंसी, ठीक है, यानी कि शैशवावस्था, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था कि ये 0 से 2 तक होता है, 0 से 2 ईयर्स तक होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमने ये समझा था कि जो शैशवावस्था होता है वो 0 से 2 ईयर्स तक होता है। अब आइए हम कुछ और चीज़ें समझते हैं। एक वर्ड होता है नियोनेट, इसके अंदर एक वर्ड होता है नियोनेट, यानी कि नवजात शिशु, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या हम 1 महीने के बच्चे को नवजात शिशु कहेंगे, क्या हम 3 महीने के बच्चे को नवजात शिशु कहेंगे? नहीं फ्रेंड्स, समझने वाली बात ये है कि WHO के हिसाब से जब बच्चा 28 दिन का होता है, कितने डेज का, 28 डेज का होता है, जब बच्चा 28 डेज का होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, नवजात शिशु बोलते हैं, यानी कि तब उसको हम नियोनेट बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि जब बच्चा 28 डेज का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियोनेट होता है, यानी कि नवजात शिशु, ठीक।
अब दूसरी बात कि इस एज में बच्चे का एवरेज वेट यानी कि वजन, एवरेज वजन कितना होना चाहिए, एवरेज वेट यानी कि दूसरा एवरेज वेट क्या कितना होता है इस एज के बच्चों का एवरेज वेट। तो फ्रेंड्स एवरेज वेट होता है इस उम्र में बच्चों का 7 से 8 पाउंड यानी कि 7 to 8 पाउंड, 7 to 8 पाउंड, 7 to 8 पाउंड जो होता है एवरेज वेट होता है इन्फेंसी का। क्या ओके फ्रेंड्स, ठीक, ये हम लोग का एवरेज वेट है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे का लेंथ कितना होता है, इस एज में बच्चे का लेंथ कितना होता है। तो बच्चे का लेंथ होता है कितना, 19 से 20 इंच, 19 से 20 इंचेस, ठीक है, ये लेंथ होता है। अब और हम समझते हैं कि और क्या होता है इस स्टेज में। हम देखते हैं कि जो बच्चा होता है इस स्टेज में सिर्फ क्या करता है, सोता है, रोता है, उठता है, दूध पीता है, फिर सोता है, फिर उठता है। कई बार तो ऐसे होते हैं बच्चे कि दिन में आराम से वो जब उनका सोने का टाइम होता है दिन में तो तुरंत टाइमली अपना खाएंगे पिएंगे इन सेंस कि पिएंगे दूध अच्छे से, ठीक है, फिर सो जाएंगे, दिन भर सोएंगे। फिर जब रात में फाइनली पेरेंट्स दिन भर के थके हारे आएंगे, सोचेंगे कि चलो ठीक है अब रेस्ट कर लेते हैं, अब फाइनली रेस्ट कर लेते हैं, दिन भर काम वाम करके थक गए, दिन भर बच्चे ने पचा, तब बच्चा क्या करेगा, रोना स्टार्ट कर देगा, तब वो रोना स्टार्ट कर देगा। तो हम क्या देखते हैं कि इस स्टेज में जो बच्चा है अपना 80% टाइम सिर्फ सोने में स्पेंड करता है, ठीक है, 80% टाइम वो सिर्फ सोने में स्पेंड करता है, सिर्फ सोता है, ठीक है। तो चाइल्ड जो है, चाइल्ड स्पेंड्स 80% ऑफ इट्स टाइम, ठीक है, इन स्लीपिंग, सोने में, ठीक है, सोने में स्पेंड करता है कितना टाइम, 80%, ठीक। फिर वो रात में भी उठता है, फिर सोता है, फिर रात में उठता है, फिर सोता है, रात में भी कई बार वो जागता उठता रहता है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि वो 80% टाइम तो सोता ही रहता है, ठीक। उसके बाद बच्चे का मेन क्रियाएं क्या है इस एज में, बच्चे का मेन एक्टिविटीज़ क्या है, मतलब वो करता क्या है, क्या वो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, क्या वो कॉलेज जाता है, क्या वो होमवर्क करता है, नहीं। अब 2 साल का बच्चा क्या होमवर्क करेगा, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसकी जो मेन क्रियाएं क्या करता है, सबसे पहले वो सकिंग करता है, सकिंग, ठीक है, सबसे पहले वो सकिंग करता है, सकिंग मतलब चूसना, ठीक है। उसके बाद और उसकी क्या क्रियाएं होती है, स्वॉलोइंग करते हैं, ठीक है, यानी कि निगलना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ब्रीथिंग तो करेगा ही, इसकी मेन क्रियाएं हैं ब्रीथिंग करेगा। फिर उसके बाद क्या है, यही सारी चीज़ें वो करता रहता है, यानी कि सकिंग करता है, स्वॉलोइंग करता है, ब्रीथिंग करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमको अब तक क्या समझ में आया, इतने से हमको ये समझ में आया कि जो इन्फेंसी शैशवावस्था है जो 0 से 2 ईयर्स तक चलती है, फिर 28 डेज के बच्चे को हम लोग नियोनेट बोलते हैं, नियोनेट मीन्स नवजात शिशु WHO के हिसाब से। फिर हम लोग देखते हैं कि इस एज में बच्चे का हाइट एवरेज वेट 7 से 8 पाउंड होता है। फिर हम देखते हैं लेंथ होता है 19 से 20 इंचेस। फिर उसकी बच्चे का हमने देखा था कि ही स्पेंड्स 80% ऑफ इट्स टाइम ओनली स्लीपिंग, ठीक है, 80% जो समय होता है वो सिर्फ सोने पे बिताता है। फिर हमने देखा था कि उसकी मेन क्रियाएं क्या है, व्हाट आर इट्स मेन एक्टिविटीज़ क्या थी, सकिंग है, स्वॉलोइंग है एंड ब्रीथिंग है। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी थी। अब आइए और समझते हैं कि और बच्चा क्या करता है इन्फेंसी में करता क्या है, ठीक। कई बार आपने देखा है आजकल जो है इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें जो बच्चा होता है क्या करता है, अगर बच्चे को नींबू चटाई जाती है तो बच्चे का रिएक्शन क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है ना, उसको टेस्ट करके समझ में आता है कि जो येलो चीज़ दिख रही है वो बहुत खट्टी है, तो टेस्ट
करके पता कर रहा है। तो क्या सेंस के थ्रू बच्चे को मालूम चला। और कई बार क्या होता है, बच्चे जो है गरम पतीले, अक्सर देखते हैं किचन में मम्मी खाना बना रही होती है तो बच्चे भाग के जाते हैं, गरम पतीले पकड़ लेते हैं। तो पहले तो उनको नहीं मालूम होता कि ये गरम है, इसको छूने से मेरा हाथ जल जाएगा या मुझे कुछ दर्द होगा, ऐसा कुछ नहीं मालूम होता है। ठीक है, वो जाता है पतीला पकड़ लेता है, फिर उसको समझ में आता है कि अरे इससे तो जल गया मेरा हाथ। ठीक है, तो क्या वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। इस स्टेज में बच्चा जो है अपने सेंसेस मतलब ज्ञान इंद्रियों के ज़रिए सीखता है, दुनिया की समझ लेता है, दुनिया के बारे में समझता है। ठीक है, कई बार बच्चे जब ठंडी के दिन होते हैं तो माँ क्या करती हैं, जो मदर्स होती हैं, गर्म पानी से बच्चे को नहलाती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चा हाथ डाल के देखता है कि अच्छा ये तो कुछ गर्म है। क्या कर रहा है, वो सेंस के ज़रिए सीख रहा है, सेंसेस के ज़रिए, ज्ञान इंद्रियों के ज़रिए अपनी समझ पैदा कर रहा है, समझ बना रहा है दुनिया के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन्फेंसी में बच्चा सीखता है सेंसेस के ज़रिए। सेंसेस मतलब कि ज्ञान इंद्रिया, यानी कि ज्ञान इंद्रियों के ज़रिए सीखता है। ठीक है, लर्न्स थ्रू सेंसेस। ठीक है, सेंसेस के ज़रिए सीखता है, ये हमने देख लिया। ठीक है, सेंसेस के ज़रिए सीखता है। उसके बाद क्या होता है, ये क्या है, सेंसिटिव पीरियड है, बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव पीरियड है। कई बार आप देखते हैं कि बच्चे को बिठाया, स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपना जो हेड नहीं संभाल पाता है। ठीक है, जब हम बच्चे को लेते भी हैं तो उसके पीछे हेड के पास पक्का गर्दन के पास अपना हाथ रखे रहते हैं। ठीक, कि कहीं उसकी गर्दन लचक ना जाए। ठीक है, कई जो माताएं होती हैं वो अक्सर कुछ तकिया बनाती हैं और बच्चे के यहाँ पे ऐसे रखती है। ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है, बच्चे अपनी बॉडी को नहीं संभाल पाता है क्योंकि उसका हेड हैवी होता है। फिर धीरे धीरे जो बच्चा है अपना हेड संभालता है, फिर गर्दन संभालता है, फिर बॉडी। लेकिन कई बार क्या होता है, सेंसिटिव पीरियड इसलिए कहा जाता है कि बच्चा जो होता है बेड से गिर जाता है, फिर कभी चेयर से गिर जाता है, कभी कुछ गर्म पानी पकड़ लेता है। कई बार तो क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं स्विच में हाथ डाल देते हैं। अगर स्विच आपका नीचे है काफ़ी या बच्चे के पहुंच में आ सकता है, इफ़ ही कैन रीच टू द स्विच, तो वो क्या कहते हैं, स्विच में उंगली डाल के देखते हैं कि अच्छा इसके अंदर है क्या, पोकेमॉन निकलेगा, हाँ उसमें से पोकेमॉन। ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा इसलिए कहा गया है सेंसिटिव पीरियड क्योंकि इस स्टेज में बच्चे को बहुत खतरा है, वो कहीं से भी गिर सकता है, कहीं से भी उसको चोट लग सकती है, तो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए इसको हम लोग सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंसिटिव पीरियड। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं तीसरी बात, फिजिकल डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चा इस स्टेज में अपनी बॉडी को नहीं संभाल पाता। सबसे पहले वो अपना गर्दन संभालता है, हेड संभालता है, फिर गर्दन, फिर पूरा बॉडी, फिर उसके बाद क्या करता है, फिर वो बैठना सीख जाता है फाइनली। फिर उसके बाद वो क्रॉल करने लगता है। ठीक है, चलने लगता है ज़मीन पे घिसट कर। फिर उसके बाद क्या होता है कि बच्चा जो है थोड़ा सा उठता है गिरता है, फिर वो थोड़े नन्हे कदमों से चलने लगता है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो रहा है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि स्टेज में बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है। शारीरिक विकास जो है बच्चे का बहुत फास्ट हो रहा है। ठीक है, फास्ट हो रहा है। ठीक, और जितनी भी प्रकार थे विकास के, जितने भी पक्ष थे, उन सबका विकास बहुत तेज़ी से होता है इस स्टेज पे। क्या पढ़ा था हमने, डोमेन्स कौन कौन से थे, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से थे, डेवलपमेंट यही था ना, PCSE, P से फिजिकल, ठीक है, C से कॉग्निटिव, S से सोशल, ठीक है,
फिर हमने पढ़ा था इमोशनल। तो बच्चे का इस स्टेज पे इन सारी पक्षों का बहुत ही तेज़ी से विकास होता है, ठीक है, बहुत ही तेज़ी से। तो फ्रेंड्स हमने क्या समझा कि इस स्टेज पे बच्चा दुनिया की समझ बनाता है थ्रू सेंसेस, अपनी ज्ञान इंद्रियों के ज़रिए। फिर ये बहुत ही एक सेंसिटिव पीरियड है। इस स्टेज पे जो बच्चा है उसको गिरने का डर होता है, चोट लगने का डर होता है, हाथ जलने का डर होता है, इसलिए इसको हम सेंसिटिव पीरियड बोलते हैं। फिर इस स्टेज में बच्चे का फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल सारे के सारे पक्षों का बहुत ही तेज़ी से विकास होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने 2 स्टेजेस देख लिए, प्रीनेटल एंड इन्फेंसी, ठीक है, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था और शैशवावस्था, ठीक है, ये हमने 2 देख लिया है। अब बचे हुए 3 हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो फ्रेंड्स जाने से पहले बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं या थोड़ा सा भी कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू।